मन चंचल है या एकाग्र है? नहीं, मन चंचल है। मन चंचल है। जी। मन की चंचलता का कारण क्या है? अग्नि के कारण जो है ताप हो रहा है, जिसके कारण ताप लग रहा है, गर्मी लग रहा है, पसीना हो रहा है। मतलब इस ध्यान कक्ष के कारण मन जी चंचल है, जी क्योंकि इस ध्यान कक्ष में गर्म वातावरण होने की वजह से जी ताप, आंच, गर्मी, पसीना, जी मन की बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, जी श्वास लेने में दिक्कत, जी इस कारण से आपका मन चंचल है। जी। इसके अलावा कोई और कारण है मन की चंचलता का? इसके अलावा तो कोई कारण यहाँ महसूस नहीं हो रहा है। और कोई कारण नहीं ना? घर का कोई याद आ रहा नहीं, हो, और कोई कारण मिलने वाला हो, नहीं, नहीं कुछ नहीं, और कुछ किसी को गाली आप दे दिए कुछ हो, नहीं, और कोई किसी का लेन देन आपने किया हो, ना ना कोई कुछ नहीं। और कुछ नहीं है ना? जी जी तो एक शब्द आपने सुना होगा, खानी और बानी। जी तो बानी में आप धार्मिक की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, जी धार्मिक दृष्टि से जी जिन लोगों ने जो कुछ कहा कि हमारे देवता आपका कल्याण कर देंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति कर देंगे, जी किसी ने कहा कि हमारे भगवान, किसी ने कहा हमारे फलाने, जी तो वो वाणी जाल है, उसमें आप दौड़ते रहे। जी। उससे आपको मुक्ति मिली कि नहीं? अब तो मुक्ति मिल गई। मुक्ति मिलने का मतलब अब उसका कोई ख्याल, जी जी स्मरण जी, अब कुछ नहीं, या उनके किसी के बताए अनुसार फिर हम कुछ भटकें, कुछ नहीं, हमारी मनोकामना कोई पूरा होता हो, कुछ नहीं। उधर से बिल्कुल मन हट गया। मन हट गया ना? जी तो वाणी से आप मुक्ति पाए कि नहीं? जी जी दूसरा, खानी, जी इस ध्यान कक्ष के अलावा आपका और किसी का भी ख्याल नहीं हो रहा, स्मरण नहीं हो रहा है। जी। क्यों हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा था। इस ध्यान कक्ष में जो वातावरण है उसकी वजह से मन चंचल है, जी और इसकी चंचलता भी अभी 10 से 15-20 मिनट या आधे घंटे के बाद ये चंचलता भी एकाग्रता में बदल जाएगी कि नहीं? जी बदल जाएगी, क्योंकि जब हम श्वास को लगातार देखेंगे, जी लगातार देखना ही एकाग्रता है, जी और सिर्फ श्वास को, जी तो बाकी चीजों से मन हट जाएगा कि नहीं? जी हट जाएगा। पसीना, ताप, आंच, जी गर्मी, मन की अपनी खुद की बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट, जी श्वास लेने में दिक्कत, इससे आपका मन हट जाएगा ना? जी सिर्फ एक जगह केंद्रित होगा, आप अपने श्वास पर, जी और श्वास को लगातार देखते देखते देखने की स्थिति भी खत्म हो जाती है। जी। तो क्या महसूस होता है? बिल्कुल शांत, शांति। गहरी शांति। जी। इसके अलावा कुछ मालूम होता है? कुछ नहीं। तो वर्तमान समय में खाली इस ध्यान कक्ष के कारण जी मन की चंचलता है, जी और तो खानी और बानी दोनों से मुक्ति मिलेगी। जी जी मुक्ति है। तो वर्तमान स्थिति में, वर्तमान स्थिति इस ध्यान कक्ष की, जी इसको मन देख रहा है, जी यानी महसूस कर रहा है कि गर्मी है। जी जी। क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी मन जो है शरीर में आसक्त है। जी। खाने और पानी से तो मुक्ति मिली, उसका कोई ख्याल नहीं हो रहा है, कोई स्मरण नहीं हो रहा है, कोई यादगार नहीं हो रहा है, जिसके कारण मन अच्छे के रूप में या बुरे के रूप में चंचल हो। जी। वर्तमान समय की बात कर रहा हूं। जी जी जी। तो अब मन की एकाग्रता के पहले एक प्रश्न आपका सुबह था, जी कुछ आप जानना चाह रहे थे। जी जी। अब उस प्रश्न को आप कर लीजिए, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू करें हम। जी। क्योंकि जब तक मन खाने और वाणी से जी मुक्त नहीं होता है, जी ठीक है, जी जो बड़ी बड़ी शब्दों को हम कहते हैं, बताते हैं, वहां तक मन पकड़ता नहीं उस चीज को। जी। अब खाने और वाणी दोनों से मुक्त है,
जी खाली शरीर में आसक्ति है, जी जिसके कारण वर्तमान समय का जी जो वातावरण है जी उसको अनुभव करता है, और जैसे ही शरीर की आसक्ति टूटती है, और यही पसीना अपने आप में पसीना होता रहेगा, इस कक्ष का जो गर्मी है वो रहेगा, उसके कारण से जो शरीर में हमारे उत्पन्न हो रहा है आँच, ताप, पसीना, मन की व्याकुलता, बेचैनी, घबराहट, तो मन की बेचैनी, व्याकुलता, घबराहट तो शांत हो जाएगा, जी क्योंकि मन श्वास पर एकाग्र हो गया, और वही एकाग्रता स्थिरता में बदल करके शांति का अनुभव करा देता है। जी लेकिन जो बाहरी शरीर का है वो तो यथावत रहेगा कि नहीं। जी इसका मतलब है कि शरीर की आसक्ति से भी मुक्त हो गए। जी जैसे वह स्थिति आती है तो अपने शरीर की आसक्ति से मुक्त हुए बिना वह स्थिति आएगी? नहीं आएगी। बोलिए, नहीं आएगी। नहीं आएगी ना। जी तो अब तीनों चीजों से आप अपने को मुक्त महसूस कर रहे हो। जी तो जियत न तरो मुए का तरी हो, जियत ही जो न तरे, सदगुरु कबीर के जो वाक्य हैं। जी अब 989 दिन के बाद मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ। जी जी ठीक है जी आज 989वां दिन है। जी आज मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि कितनी चीजों से आप मुक्त हुए। जी मुक्त हुए कि नहीं? जी हुए साहब, बहुत हुए। ख्याल न होना ही मुक्ति है, जी जी और ख्याल होना ही नरक है। जी जी किसी चीज का आसक्ति, ख्याल होना आसक्ति ही है, जी जी और आसक्ति ही नरक है। जी क्योंकि न अर्क इति नरक, जी अर्क माने वहां सार तक तो नहीं रहता, इसलिए जी मन दुखी है, पीड़ित है, पश्चाताप में डूबा हुआ है, तो किसी चीज का बार बार याद होना ही तो नरक है। जी जी और उसी में हम चिंतित होकर के बेचैन हैं, व्याकुल हैं, घबरा रहे हैं, जी और उसी के कारण ब्रेन हेमरेज हो रहा है, उसी के कारण हार्ट अटैक हो रहा है, उसी के कारण हम सुसाइड कर रहे हैं। बार बार किसी चीज का स्मरण करने से ही, ख्याल होने से ही हमारी मनोवृत्तियां किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाती हैं। तो ऐसी दशा में हम ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसकी जरूरत नहीं रहती है। जी पूरे विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, कोई ऐसा व्यक्ति बता दीजिए, संत को छोड़ के, जो मानसिक तनाव से ग्रसित ना हो, जी जिसके मन मानस पटल पर किसी स्मृति ख्याल का स्मरण ना हो, यादगार ना होता हो, कोई नहीं है सर। कोई ऐसा बचा हो बता दीजिए। ना। तो जो मानसिक पटल पर स्मृतियां, ख्याल, यादगार हो रहे हैं, तो उसके परिणाम में वो भूल भी तो जाते हैं। जी और जैसे उसे भूलते हैं वैसे ही उसकी जो आंतरिक दशा होती है, वो आंतरिक दशा अपने आप में शांत हो जाती है। जी जी ये तो मानस पटल पर स्मृतियों का पटल है। जी जी जैसे टीवी आपके घर में है जी और बिजली है, और टीवी का कनेक्शन आपका है, तो जब तक कनेक्शन रहेगा, बिजली रहेगी, टीवी रहेगा, तब तक आपकी टीवी बंद नहीं हो सकती। घर में कोई न कोई चलाता रहेगा। जी जितने लोग हैं उतने प्रकार के चित्र या उसके जो पिक्चर्स हैं जी वो देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कुछ, पत्नी देखना चाहती है कुछ, बेटी देखना चाहती है कुछ, बेटा देखना चाहता है कुछ, नाती देखना चाहता है कुछ। तो समय समय से वो टीवी बंद नहीं होती है, वो लगातार चलती रहती है। जी जी ऐसे जो हमारा मानस पटल है ये टीवी है। जी हमारी जो इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, लिंग, भूख, प्यास, नींद, आलस्य, मुहाई, कोई न कोई स्मृतियां मानस पटल पर चलती रहती हैं। जी और जो हमारे आँख, नाक, कान, ये जो पांचों इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, जी ये हमारे सदस्य हैं। ये अपने अपने रूप, अपने अपने समय से देखते रहते हैं। जी आँख का देखा हुआ दृश्य अगर हमने टीवी पे चला दिया तो आँख वाला चलेगा, जी आँख वाला भूलेगा तो कान वाला चलेगा। फलाने का कहे थे, जी क्यों कहे थे, इसलिए कहे थे, कोई ख्याल नहीं है, हमको याद नहीं पड़ रहा है कि वो क्या बोले थे, तो वो मानस पटल पर चलता रहेगा। जीभ का चलेगा अलग, नाक का चलेगा अलग,
और अपने लिंग का चलेगा अलग। जी तो समय समय से ये लोग चलते रहते हैं, और समय समय से एक जब पहले रहेगा तो दूसरा अपना काम करता रहेगा, जी शांत रहेगा। दूसरा अगर जो प्रथम देख रहा है वो जब दूसरा आएगा तो वो हट जाएगा। ऐसे ही हमारे अंतःकरण में वृत्तियां हमारी बदलती रहती हैं, ख्यालात हमारे बदलते रहते जी हैं, जी स्मरण हमारे बदलते रहते हैं, जी और उसी ख्यालों को स्मरणों को बदल जाने से हमारे अंदर में तनाव नहीं आता है, जी जी और तनाव के कारण दबाव नहीं महसूस होता है। जी जो हमारे शरीर के ऊपर, नस नाड़ियों के ऊपर हमें कोई दबाव महसूस होता हो। ब्रेन हेमरेज क्या है? नस नाड़ियों का दबाव, जी ब्लड का सर्कुलेशन ना हो पाना सही तरीके जी से। जी हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं जी कि नस नाड़ियों पे दबाव पड़ जाता है, तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है। क्योंकि हमारे जो भीतरी संरचना है शरीर की, उसमें बाल के बराबर नसें हैं, और उन नसों में खून दौड़ता रहता है। अब आप बता दीजिए कि जब बाल बराबर जो हमारी नसें हैं, बाल की तरह पतले, जी और उसमें जब ब्लड सर्कुलेशन या तो आप हाई कर देंगे या तो लो कर देंगे। जी हाई करेंगे तो भी वो कहाँ जाएगा आप बताइए? जी तो नस को फाड़ेगा कि नहीं फाड़ेगा? फाड़ देगा। आप उसको सुचारू रूप से चलने ही नहीं देते हैं। जी जी आप शांत वातावरण में रहिए, जो भी ख्यालात आ रहे हैं अच्छे आ रहे हैं, वर्तमान के हैं तो उसका हमको कर लीजिए, नहीं है तो उसका वो अपने आप में स्मृति आती रहेगी, जाती रहेगी, स्मृति होती रहेगी, ख्यालात होते रहेंगे और भूलते भी रहेंगे। जी जी भूलना भी शरीर और मन दोनों के लिए लाभदायक है। जी जी उसका बार बार किसी एक विषय वस्तु पर बार बार ख्याल करना ही घातक है। जी जी बार बार याद होना वो घातक है, लेकिन एक बार ख्याल में आया और वो भूला, दूसरा आया, दूसरा भूला, तीसरा आया, ये रेगुलर वे में चलेगा, जी जी ये घातक नहीं बनता है। बल्कि जो वर्तमान में कार्य है उस कार्य को करने के लिए एक बार हमें सोचना पड़ता है कि वर्तमान में मैं किस काम के लिए बैठा हूँ, किससे मिलने आया हूँ। तो वो जो स्मृति है, उस स्मृति में वर्तमान का जो सॉल्यूशन है वो निकल जाता है। लेकिन वर्तमान में ही अब आप भूल जाइए कि किस काम के लिए बैठे हैं, और उस काम को आप लगातार नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? मानसिक तनाव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जी तो कुल मिलाकर के ख्यालों, स्मरणों, यादगारों को भूल करके हम स्वयं क्या चाहते हैं उस पर फोकस करना, या उसी कार्य को बार बार करना, तो क्या होता है कि अलग स्मृतियों के, ख्यालों के, यादगारों की चीजों से मुक्त होकर के मैं अपना निजी काम करता हूं। तो मेरा निजी काम क्या है? वही जो आप प्रश्न पूछने वाले हैं, ठीक है ना? जी जो आप प्रश्न पूछने वाले हैं जी वही आपका निजी काम है। जी और उसी निजी काम को जब तक अन्य चीजों से आप मुक्त नहीं होंगे, तब तक आप अपना निजी काम कैसे करेंगे? जी कर पाएंगे? नहीं जब व्यवहारिक जीवन में आप नहीं कर पाते हैं, जी तो जो जी आध्यात्मिक जीवन है और स्वयं को जानने की है, तो बता दीजिए, स्वयं को जानने के लिए सभी लोगों को जानना होता है। परिवार में जितने सदस्य हैं सभी लोगों को अलग अलग जानना पड़ता है, उनके चेहरे जानने पड़ते हैं, उनके हाव भाव जानने पड़ते हैं, उनके क्रियाकलाप जानने पड़ते हैं, उनके वर्तमान की मानसिक और शारीरिक स्थिति को देखना होता है, तब अपनी बात को कहना होता है। क्योंकि मैं उन लोगों के लिए क्या हूँ? मैं पिता हूँ, पुत्र हूँ, दादा हूँ, नाती हूँ, क्या हूँ? तो जिस स्थिति में हम रहते हैं उसी स्थिति के द्वारा हम अपना जब कार्य करते हैं या करवाते हैं, तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर प्रसन्नचित, आनंदित और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन जब दादा नाती के कार्य में हस्तक्षेप करे और नाती दादा के कार्य में हस्तक्षेप करे, तो आप बता दीजिए, जब एक दूसरे के हस्तक्षेप करेंगे तो घर परिवार सही ढंग से चलेगा? नहीं चलेगा। सभी लोग अपने अपने जगह पे काम करें। जी नाती का काम है पढ़ाई करना, खेलना, कूदना, खाना, जी गलती करना, गलती से ही तो सीखेगा। जी आप भी कभी छोटे थे, जी आप भी किसी के नाती थे,
किसी के पुत्र थे, जी। लेकिन क्या उन्होंने आपको मार दिया आपकी गलती पे? नहीं। वही कार्य आपको भी करना है कि नाती गलती करेगा ही, क्योंकि वो सीखने की दृष्टि से करता है। उसे अभी जानकारी ही नहीं है, तो उसकी जानकारी कौन देगा? आपका कर्तव्य है कि उसके बच्चे को जानकारी आप दें। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि बड़े घरों में बच्चे दादा दादी के पास ही रहते थे, माँ के पास तो सिर्फ दूध पीने जाते थे। जी। तो बच्चा वही आगे चल करके समाज का एक अच्छा पथ प्रदर्शक होता था। और जो सिर्फ लगातार माँ के पास रहता था, या अभी भी आप देखिए जो बच्चे माँ के पास सिर्फ लगातार रहते हैं, तो वो पथ प्रदर्शक कम हो पाते हैं, बिगड़ ज़्यादा जाते हैं। जी जी। माँ ममता ज़्यादा देती है। बात को समझे ना? जी जी। नहीं, ममता तो जो देती है वो तो देती ही देती है, बशर्ते ये उसके पास काम ज़्यादा है। जी जी। वो आपको समय कहाँ दे पाएगी? आपके मन को ढंग से हर प्रकार का ज्ञान कैसे दे पाएगी? दादा दादी के पास, फुआ के पास और लोगों के पास तो समय है, आपको खिलाएंगे, बातचीत करेंगे, जैसी स्थिति होती है वैसा दो चाटे भी दे देते हैं। माँ काम करे या बच्चे के साथ बातचीत करे, आप बताइए। जी जी। तो काम को जो बच्चा देखता है तो अच्छे काम को भी देखता है और बुरे काम को भी देखता है। जी तो उसी में अच्छा काम नहीं पकड़ पाता, लेकिन बुरा काम तुरंत पकड़ लेता है, जी। क्योंकि मन की स्थिति ऐसी है जी जी। कि वो नीचे की तरफ ही जाता है, यानी बुराई को ही ज्यादा पकड़ता है। जी जी। अभी मैं आपसे एक बार भी कोई बुरा बात शब्द ही बुरा में बोल दूं जी तो मन तुरंत पकड़ लेगा। जी जी। लेकिन मैं बड़ी बड़ी बात आपको बोल रहा हूं, पकड़ नहीं पाता है। उस शब्द को पकड़ ही नहीं पा रहा है, जी। और उसके लिए हमें बार बार बोलना पड़ता है, बार बार समझाना पड़ता है, बल्कि हमें गुस्सा भी होना पड़ता है पिता की तरह, जी जी। ताकि उस बात को आप पकड़ लीजिए। एक शब्द को पकड़ाने में कितना समय लग रहा है, जी जी। लेकिन अभी एक शब्द हम अपशब्द के रूप में बोल दें, उसमें पकड़ाना नहीं पड़ेगा, तो मन आपका तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि ये किसी गति ही ऐसी है। गति है, मन की गति। तो बच्चा भी आप समझ जाइए कि अच्छी चीज को कम पकड़ेगा, जी जी। लेकिन बुरी चीज को तुरंत पकड़ लेता है जी जी। और करने भी लगता है। तो इसलिए बच्चा माँ के पास ज्यादा बिगड़ जाता है। जी। और लेकिन जब अन्य लोगों के पास रहता है तो समय समय से चाटे भी खाता रहता है, उसके मन में अच्छी बातें भी डाली जाती है, बार बार वो देखता है, उससे वो उसके अंदर में सुधार आता है। और सामाजिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान और अपने स्वयं का ज्ञान होता है कि कौन सा काम करने से मुझे चाटा मिला है, कौन से काम करने से मुझे प्रसन्नता मिली, या मुझे बिस्कुट मिला या चॉकलेट मिला। बच्चे को इस बात का ज्ञान होता है, तो धीरे 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 वह एक मैच्योर बच्चा बन जाता है, तब पढ़ाई लिखाई योग्यता हर चीज लेके आता है। ठीक उसी तरह से मनोवृत्तियां हमारी स्वयं की मनोवृत्तियां अगर अच्छे का संग पा जाए तो वो धीरे 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 अच्छा बनता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि संगत करिए ऊंचे की, बनत बनत बन जाए, और संगत करिए नीच की, घटत घटत घट जाए। होता नहीं होता है? जी जी। तो आपके पास अगर नीच व्यक्ति का आप संगत कर रहे हैं, तो जो घटने का मतलब है कि जो संस्कार आपके पास खराब होता चला जाएंगे, वो संस्कार भी वो लाख कोशिश करिए वो नहीं मानता है, बल्कि आपको भी अपने संस्कारों में संस्कारित कर लेता है, तो आप भी गलती कर बैठते हैं। जी। तो आपके संस्कार धीरे धीरे घटते चले जाते हैं, संगत का असर है। लेकिन आपके पास संस्कार नहीं है और संस्कारी व्यक्ति के साथ रहिए, तो धीरे 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 आपके संस्कार बढ़ते चले जाते हैं, और वही संस्कारी जीव बन करके अपना कल्याण तो करता ही करता है, अन्य जीवों का भी अपने संस्कारों के अनुसार कल्याण करता है। बस समझ रहे हैं? जी जी। तो अब अपने प्रश्न को आप पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नंबर 1 है साहब जो है कि मेरा असली नाम क्या है? दूसरा है मेरा असली गांव कहाँ है? और तीसरा है स्वरूप, क्या यह हमारी जो चेहरा दिखाई दे रहा है यही है कि दूसरा कुछ है? वह स्वरूप कौन है जिसमें स्थित होना है? आपके प्रश्न हो गए? तो और कोई बात? एक और है कि जड़ क्या है, साक्षी क्या है?
तो पहला आपका, और कोई प्रश्न है? बस। पहला प्रश्न है कि मेरा नाम क्या है, असली नाम क्या है? असली वही नाम क्या है जी। दूसरा मेरा गांव क्या है, असली गांव क्या है? ठीक है। उसका एक ही उत्तर है, इन दोनों का एक ही उत्तर है। जी। जिस समय में आप अपने नींद में रहते हैं, आपको कुछ भी कोई कह के बुलाए, आपको पता चलता है? नहीं पता चलता। तो आप अनाम हैं, आपका कोई नाम ही नहीं है। जिस समय में आप नींद में रहते हैं, उस समय में आपको कोई आपका जैसे भौतिक नाम लेकर के पुकारे तो भी आप नहीं समझ पाते जल्दी जी, क्योंकि आप नींद में हैं। तो नींद में जो स्थिति है, ठीक है ना जी, तो वो स्थिति वही आपका गांव भी है, क्योंकि अपने गांव में जा करके ही व्यक्ति संतुष्ट होता है। अनाम गांव भी है। नाम और गांव दोनों एक ही चीज है, बल्कि तीसरा जो स्वरूप स्थिति आपने पूछा, स्वरूप स्थिति क्या है, तो वही जो नींद अवस्था है, ठीक है ना, वही नींद अवस्था में आने के बाद जितने भी आप प्रश्न पूछे हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा, हमको देना नहीं पड़ेगा। लेकिन पहले उस अवस्था में अपने आप को लाइए, और ला भी लेते हैं लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं आप, क्योंकि चेतना में रह करके मैं कहता हूं कि कोई भी काम करो चेतना में रह के करो। तो चेतना में रहने के बाद क्या होता है कि मन चौकन्ना रहता है। जैसे गणितज्ञ जो होता है, ठीक है ना, साइंस का स्टूडेंट्स अगर गणित वाला है, आप देखिए जब कोई प्रश्न हल करता है, ठीक है, तो जैसे जैसे क्लास ऊपर जाता है वैसे वैसे जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं रह जाता है, और भी चीजें आ जाती हैं। तो जो सूत्र को जानता है वो सवाल को हल कर ले जाता है। एक ही प्रश्न के लिए कई सूत्र भी लग जाते हैं। जैसे जैसे क्लास ऊपर जाइए वैसे वैसे आप देखेंगे कि एक प्रश्न को हल करने के लिए कई सूत्र भी लगाने पड़ते हैं अलग से, ठीक है ना जी। तो जब सूत्र का पता रहता तो समय अनुसार उसी एक ही प्रश्न पर उस सूत्र को लगा करके कहाँ कौन सा सूत्र लगता है, लगा करके हम अपने उस प्रश्न को हल कर ले जाते हैं। तो हम भी गदगद होते हैं, मास्टर भी गदगद होते हैं, जो जांच करने वाला वो भी गदगद होता है। तो मेरा पीठ थपथपाता है। लेकिन अगर गणितज्ञ नहीं है, ठीक है नहीं, तो जो चीजें बताई गई हैं पहले, शुरुआत कहाँ से होता है? जब हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो तुरंत जोड़ गुणा भाग घटाना कराया जाता है। जी जी। क्या कराया जाता है? हाँ, जोड़ घटाना गुणा भाग शुरू में जोड़, पहले जोड़, फिर वही बात, वह भी नहीं कराया जाता है। पहले तो गिनती गिनवाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपके समय में ऐसा नहीं था, नहीं, 1 इकाई 2 इकाई 3 इकाई 4 इकाई 5 इकाई 6 इकाई 7 इकाई 8 इकाई 9 इकाई 1 दहाई 0 10 जी, इस तरह से पढ़ा जाता था जी, पढ़ा जाता था, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा में चलता था ना। जी जी जी। तो इकाई से पढ़ाया जाता था। अब क्या सीधे सीधे 1 2 3 पढ़ाया जाता है जी। तो जब तक गिनती नहीं गिनना जानेगा बच्चा जी, तो गणित कैसे लगाएगा? तब तक तो और क्या करेगा जी। फिर गिनती के बाद क्या पढ़ाया जाता है? पहाड़ा। गिनती और पहाड़ा, ये जो दो चीजें रट लेता है, परिपक्व हो जाता है, तब उसको जोड़ दिया जाता है जी, जोड़ने के लिए। और साथ साथ में पहला तो जोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद घटाना भी दिया जाता है। इतने में से इतना घटाइए तो क्या होगा जी। तो पहले तो सीधे सीधे कराते थे। आप देखिए पक्षी बना देते हैं या कोई फल बना देते हैं, एक बैगन बना दिए लगातार 5, नीचे गोभी बना दिए 5, नीचे टमाटर बना दिए 5, अब तीनों को जोड़ दीजिए। तो अब गिनेगा ना बच्चा, गिन करके सीधे नीचे लिखता 15 जी। तो वो जो चीजें हैं शुरुआत वहां से होती है। तो शुरुआत हमारे अध्यात्म में कहां से होती है मालूम है? जिज्ञासु से। पहले आपको सत्संग में ले जाया जाता है। सत्संग में जाइए, उनकी बातों को सुनिए,
और साथ साथ सेवा में लगिए। ठीक है जी। सत्संग में बैठिए, भजन सुनिए और साथ साथ सेवा में लगिए। शुरुआत यहीं से होती है। और जब आप सत्संग में बार बार जाते हैं तो एक ही भजन नहीं सुनते हैं लगातार। जी। जितनी बार आप जाते हैं हाँ, अलग उतनी बार में, मान लीजिए आप 4 घंटा रुक गए तो 4 घंटा लगातार एक ही व्यक्ति भजन नहीं गाता है, एक ही भजन भी नहीं गाता है। जी जी। 4 घंटे में 4 लोग गाते हैं जी। 6 भी गाते हैं। और जितने लोग गाएंगे वो एक ही भजन नहीं गाएंगे, अलग अलग भजन गाएंगे जी। और अलग अलग भजनों में अलग अलग शब्द का व्याख्या भी करते हैं। जी। भजन भी गाते हैं और साथ साथ उसकी व्याख्या भी करते हैं। जी। तो हमारा मन अगर एकाग्र है तो लगातार सुनता है ना जी। तो हमारा मन फिर उसमें संशय में पड़ जाता है। एक भजन तो इन्होंने सुनाया, एक भजन इन्होंने सुनाया, भजन सुनते रहे और पल्ले कुछ नहीं पड़ा। तो मन में एक जागृति आती है। तो कोई एक आध शब्द जो किसी का, जैसे फिल्मी दुनिया में है कि सुनने वाले या देखने वाले एक आध कोई शब्द पकड़ लेते हैं, गाना का पकड़ लेते हैं तो और उसी को गाए जाते हैं। वैसे हमारे भजन में भी है, एक आध तो शब्द पकड़ लिए और उसी को पूरा भजन नहीं याद करते। हाँ, गुनगुनाते रहते हैं, क्योंकि उसके लिए समय चाहिए, उसके लिए पूरा लिखा पढ़ी चाहिए। आपके पास कागज में लिखा पढ़ी चाहिए ना, तभी तो याद करेंगे बार बार। आप तो लिखा पढ़ी तो किए नहीं, खाली सुने हो तो सुनने में जो जितना आपको आपके मन में पकड़ा है उतना आप गाएंगे। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। अब इसकी आगे की कड़ी हमें नहीं मालूम, बस इसी को रटते जाएंगे रटते जाएंगे रटते जाएंगे। जिंदगी एक किराए, अब वो काम भी करते जाएंगे और इसी को गाए भी जाएंगे। बात समझ रहे? लेकिन जब उनके अंदर में और जिज्ञासा होता है, संतों के पास दोबारा जाते हैं तो क्या करते हैं कि एक ठो कलम भी ले लेते हैं, एक ठो कॉपी ले लेते हैं। तो जब संत मिलते हैं तो उनसे पूछ करके पूरा भजन लिख लेते हैं। तो उनकी पहले सेवा करते हैं, सेवा करने के बाद तब कहते हैं कि गुरुजी मैं आपके पास आया हूँ और इसको जो ना हमको लिखवा दीजिए। लिखवा देते हैं। अब फिर आप रटते हैं तो पूरा भजन याद हो गया। अब पूरा भजन याद हो गया तो अब चाहे जहाँ रहते हैं तो गाते रहते हैं। तो शुरुआती दौर में शब्दों को सुनना, आध्यात्मिक शब्दों को सुनना और सुनते सुनते उनके विचारों को जानना, धीरे धीरे फिर उसी तरह से अभ्यास करना और फिर जाकर के जब पूरा इसमें परिपक्व हो लिया जाता है तब जाकर के संत के सानिध्य में जब भक्त बना जाता है, भक्त बन करके फिर शिष्य बना जाता है। शिष्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक गृहस्थ शिष्य, एक सन्यासी शिष्य जो साधु बनना चाहता है। तो गृहस्थ शिष्य को तो उतना ही ज्ञान दिया जाता है जितने से उसका व्यवहार और परमार्थ दोनों चलता रहे। ठीक है ना जी। परिवार में उसके परिवार में कोई विघटन ना हो, उसी तरह से ज्ञान दिया जाता है। लेकिन जो साधु बनता है उसको जो व्यवहारिक ज्ञान है वो तो दिया ही जाता है, साथ साथ मैं कौन हूं के बारे में भी जानकारी दिया जाता है जी। ठीक है ना जी। तो धीरे धीरे वही बच्चा आगे चल करके साधु हो करके अपने मन इंद्रिय शरीर को बस में कर लेता है और बस में करके शांत वातावरण में रहता है, वही आगे चल करके संत हो जाता है जी। समय के अनुसार 50-55 साल तक तो साधु रहता है। 50-55 साल के ऊपर जब बढ़ता है, 60 साल की अवस्था आती है तब वो संत होता है और समाज भी मानने लगता है कि अब संत है। लेकिन 50-55 तक अभी भी देखिए, मैं 52-53 साल का हूँ, मैं अपने नाम के आगे संत लिखता हूँ, लेकिन हमें को कोई संत स्वीकार नहीं करता है क्योंकि शरीर की जो काठी है वो देखने में लगता है कि अभी ये जवान है, अभी ज्यादा से ज्यादा 35-40 साल के होंगे। शरीर हमारे जो शरीर की कद काठी है वो अभी भी लोगों को ये लगता है कि ये ज्यादा से ज्यादा 36 साल या 40 साल के होंगे। तो 36 साल, 40 साल, 50 साल, 55 साल तक मैं बता रहा हूँ, 60 साल तक, उसमें क्या होता है कि मन में विकृतियां कभी भी आ सकती हैं और मन की विकृतियां व्यवहारिक जीवन में कभी भी दिखाई दे सकता है। मन में तो सबके रहता है, लेकिन जब व्यवहार में दिखता नहीं तो दबा रहता है।
जी जी। लेकिन मन से जब व्यवहार में आ जाता है तो दिखने लगता है, तो वहां पे जन्म संत का कैसे बन जाएंगे? बोलिए। जी जी विकृतियां पैदा कर दी ना, तो विकृति जब पैदा कर दिए तो वो विकृति आपको संत क्या साधु जीवन में भी नहीं रहने देता है, जी जी। फिर नीचे ले आ देता है। तो फिर बिल्कुल नीचे चले जाते हैं, जहां से आप उठे थे ना जो ही चले उससे भी नीचे चले गए। जी क्योंकि इसी समाज ने आपको, जब आप गलती नहीं किए थे तो नीचे से ऊपर धीरे धीरे ले आया, लेकिन जब ऊपर जा करके आप सीधे नीचे वाला काम कर दिए तो जो आपके मित्रगण हैं, परिवार के लोग हैं, और लोग हैं, सगे संबंधी हैं या भक्त लोग हैं, वो आपसे पीछा ही छोड़ा लेते हैं। जी जी तो आपको शिक्षा कौन देगा? फिर अपने में सुधार कैसे करेंगे? जी जी। तो फिर मनमानी जीवन हो जाता है। तो फिर वो अगले जीवन में भले आप सुधार कर लें सामाजिक रूप से, लेकिन वर्तमान समय में आपका जीवन बर्बाद, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे आप नीचे गिर गए, क्योंकि आपने क्रिया जो कर दी, क्रिया में ही जो है सामाजिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक सब हर तरह से गिरावट आती है। और उसी में अगर आप अच्छा कार्य करते हैं तो उसी में ऊंचाई भी आती है। समय के अनुसार, पद के अनुसार, उम्र के हिसाब से आपके इसी शरीर का नाम बदलता चला जाता है। जैसे जन्म लिया तो नन्हा बच्चा है, साल भर का हो गया तो बच्चा है, और बड़ा हुआ तो उसका नाम अलग रख दिया, और बड़ा हुआ तो उसका नाम अलग रख दिया। यानी 5-5 साल पे नाम बदलता रहता है। वही फिर अरे मान ली जवान है गेल बा, तो अब पारिवारिक हो गया है, अब अधेड़ हो गया है, अब जर्जरावस्था में आ गया है, अब तो क्या बताऊं बाबू मरने वाला है। तो समय के अनुसार, उम्र के हिसाब से, सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से, प्राकृतिक रूप से पद बदलता रहता है। बात समझे जी। लेकिन जो आपका प्रश्न है कि मेरा नाम क्या है, मेरा गांव क्या है, तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा है कि ये जो स्वरूप, अपना चेहरा जो दिखाई दे रहा है, जो ये वर्तमान शरीर का जो चेहरा दिख रहा है, यही स्वरूप, क्या यही स्वरूप है? ये ना जी। जो वर्तमान चेहरा शरीर का दिख रहा है, क्या यही स्वरूप है? और चौथा क्या प्रश्न था? ये कि साक्ष्य क्या है और जड़ क्या है? 5 प्रश्न है ना जी। एक तो है कि यह स्वरूप कौन है जिसमें स्थित होना है। नहीं तो बात तो शुरू में ही आ गया ना, स्वरूप क्या है। हाँ, वो तो वही आ गया जी। तो वो छठवां प्रश्न तो तीसरे प्रश्न में ही वो जी जुड़ गया। ठीक है। उसका कोई मतलब, इन सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही उत्तर में है कि बस मैंने अभी आपको उसका उत्तर दे दिया पहले ही। जैसे मैंने कहा कि वाणी जाल और खानी जाल, ठीक है जी। तो मेरा नाम क्या है, मेरा गांव क्या है, ये सब क्या है, वाणी जाल है। अच्छा। आप जैसे जो साधना नहीं करता है, ठीक है, आप उनके पास बैठिए तो आप देखेंगे तर्क वितर्क करेंगे, फलाने के पिताजी का क्या नाम था जी, उनके पिताजी का क्या नाम था, उनका वंश कहाँ से चला। जी। ज्यादातर आपने देखा होगा वाद विवाद के लिए बैठते हैं लोग। जी। ज्यादातर आपके वैष्णव संत में 205 साखी में इसका उल्लेख कुछ दिया है सर। कौन सी साखी में? 205 कौन से 205 साखी? नहीं, कौन सी साखी में? बीजक के कौन सा क्या नाम है बताइए, क्या उल्लेख किया है? यही का होता, मतलब फिर असली नाम के बारे में। नहीं, 200 साखी बोलिए। साखी बताइए। 205 नंबर। नहीं तो सखिया तो आप खाली नंबर लिख लिए ना। सखिया को बोलिए। सखिया तो नहीं याद है। क्यों नहीं लिखे उसको, आप अधूरा क्यों लिखे? दो 205 में तो तौलों तारा जगमगे जौलों उगे न सूर, अब तौलों जीव कर्म बस डोले जौलों ज्ञान न पूर। कहाँ वो, इसमें कहाँ है? जी बोलिए, ये क्या कह रहा है? इसमें नाव गाँव कहाँ पूछ रहा है? जी। जो 205 नंबर साखी आप बता रहे हैं वो यही साखी है, दूसरी साखी है? नहीं, साखी तो यही है 205। 206 है। कौन है 206? क्या है?
हाँ 206 में है, हाँ, नाव न जाने गांव का, हाँ, भूला मार्ग जाए, जी और काल गड़ेगा कांटा, अगमन खसी कराए। जी ये ना, जी नाव न जाने गांव का, जैसे आदमी कहीं जा रहा है, मैं उस बार कई बार आपको जिक्र कर चुका हूँ कि आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाना है, आप लखनऊ को दिल्ली मान लीजिए, क्योंकि बड़ा बड़ा घर देखे, बड़ा बड़ा बिल्डिंग देखे, बड़ा बड़ा सड़क देखे, बड़े बड़े चौराहे देखे, तो आपने समझा कि यही जो है दिल्ली है। जी तो जो दिल्ली गांव है, जो दिल्ली शहर है, गांव माने शहर, जी तो वहां तो आप पहुंचे नहीं, बीच ही में रह गए। तो मूल चीज क्या है कि जब हम साधना की पद्धति से चलते हैं, जैसे हम लोग साधना की दृष्टि से बैठे हैं ना, जी तो मैंने आपको बताया था ना मेरा लक्ष्य क्या है, जी क्या, स्वरूप स्थिति। स्वरूप स्थिति। जी तो स्वरूप स्थिति की तो अभी मैंने चर्चा नहीं की कि भाई यहाँ पहुंच गए हैं, जी मैंने कैवल्य दशा तक तो पहुंचा दिया, जी जी अकेलेपन का एहसास कराया, जी जी उसके आगे तो नहीं बताया ना, जी लेकिन मैंने बार बार कहता हूँ कि मेरा लक्ष्य क्या है, स्वरूप स्थिति। स्वरूप स्थिति। और स्वरूप स्थिति में पहुंचे बिना हम अन्य चीजों से अपने आप को मुक्त कैसे कर पाएंगे। जी तो जो चीजों से हम मुक्त हो रहे हैं उसके तो जिक्र हम कर ही दे रहे हैं, जैसे मैंने कहा पानी जाल और खानी जाल, जी आज तक इसकी जिक्र हमने नहीं किया था, जी जी लेकिन आज किया कि नहीं किया, जी। आपके प्रश्न पूछने से पहले ही मैंने इसका जिक्र कर दिया। जी तो बाणी जाल से ऊपर उठे, जी साधना की पद्धति अपनाए, श्वास को देखे, तो श्वास को देखने के पहले हमारे अपने ही शरीर में पसीना हो रहा है, ताप लग रहा है, आंच लग रहा है, दम घुट रहा है, जी उमस महसूस हो रही है, हो रहा नहीं हो रहा है, जी और मन चंचल भी हो रहा है, बेचैन भी हो रहा है, जी व्याकुल भी हो रहा है, घबरा भी रहा है, जी ठीक है, और अकुला भी रहा भीतर से जी कि कब यहाँ से उठे कब उससे। लेकिन जब लगातार आप अपने श्वास को देखते हैं, जी एक विधि हमने दी, श्वास को जी देखिए, जी ईश्वर क्या है, अपना ही श्वास। जी तो अपने ही श्वास को जब आप अलग से होकर के देखना शुरू किए, तो जी जो ताप है, आंच है, गर्मी है, बेचैनी है, व्याकुलता है, घबराहट है, दम घुट रहा है, जी अकुला, सब अपने आप में शांत हुआ कि जी नहीं? जी। अब मन यहाँ से हट करके सांस पर चला गया। आगे नहीं आ गया? जी तो सारी चीजों को आपने दरकिनार किया कि नहीं? जी हो गया। अब उसमें कोई तर्क वितर्क आपने किया नहीं नहीं किया, हमारे बात को स्वीकार किया आपने, जी और स्वीकार करके जो मैंने कहा उस काम को किया, जी तो अपने खुद अनुभव हो रहा है जी कि मैं, मेरी स्मृति यानी ख्याल जी। पसीने पे नहीं जा रहा है, जी जी ताप पे नहीं जा रहा है, आंच पे नहीं जा रहा है, जी। दम घुटने पे नहीं जा रहा, वही श्वास हम ले रहे हैं, जी हवा वही है, गर्मी वही है, जी। लेकिन दम नहीं घुट रहा, जी घुट रहा है, जैसे वो दृश्य हट करके दूसरे दृश्य पे चला गया। मन चला गया ना, मन मन उस दृश्य से हट कर दूसरे दृश्य पे चला गया। ख्याल, ख्याल की बात कर रहा हूँ हाँ कि एक ख्याल हमने दे दिया कि इसी पे लगातार रहो, जी श्वास पर, जी तो अन्य ख्यालात आपके मिटे कि नहीं मिटे? खत्म हो गए। मिट गए ना। जी तो लगातार इस एक जगह पे काम करने से अन्य जो चीजें हमारी विस्मृति हो गई, जी वो ख्याल में नहीं आ रहे हैं, हम जी। भूल गए। जी तो आप देखेंगे कि अपने शरीर में जो शरीर की आसक्ति थी, मुझे जो आंच लग रहा, ताप लग रहा, तो जी। शरीर की आसक्ति के कारण, जी जी तो शरीर की आसक्ति से मुक्त हुए, जी हो गए। मन शांत हुआ। जी तो अब श्वास देखना भी बंद हो जाता, तभी जी। आपका सर नीचे होता जी, है, जी, जो जी, नींद की अवस्था जी। दिखाई देती है आपकी, जी जी मन में श्वास को भी देखना बंद कर देता है, जी जी। तब तो नींद की नहीं अवस्था। ताप जो है साहब पसीने में बदल जाता है, ठंडा कर देता है, वो मतलब तो अलग बात है, जी उसमें हम नहीं जा रहे हैं, जी। मतलब ख्याल नहीं जा रहा हाँ है, ख्याल नहीं जाता। मैं बात कर रहा हूँ, ख्याल नहीं जा रहा है। जी जी अगर ख्याल जाएगा तो उसमें और गहराई में जाने लगेगा, जी जी तो वो तो शब्दजाल में उलझ गया। हाँ मन अपने क्रियाओं में बदल गया, जी जी और क्रिया में गहराई में जाने लगा। यहाँ हम मन की शांति की बात कर रहे हैं, तो मन की शांति तभी होती है जब हम भूलते हैं। जी जी। हाँ बोलेंगे तो शांति होगी, मन में कुछ नहीं एक रहेगा। जगह मैंने लगाया ना, एक जगह केंद्रित करा दिया, जी जी यानी एकाग्र करा दिया जी, श्वास पर। जी जी श्वास को लगातार देखने से क्या होता है, जो और हमें चंचल कर रहे थे, हाँ, वो सब खत्म हो गया। स्मृतियां, ख्याल, जी जी वो एकदम शांत हो गए कि नहीं? जी खत्म तो हो आपके गया। शरीर की स्थिति बिल्कुल शांत हो जाती शांत हो है, जाती मन है। की स्थिति शांत हो जी, जाती है। जी, जी, अब जी। क्या, अंत में जाकर के मैं देखता हूँ आपको नींद भी आ जाती है। जी तो क्यों आती है? क्योंकि श्वास का देखना भी बंद हो जाता है। जी जो श्वास का देखना बंद हो जाता है, जी जी वही असली मेरा घर है, और वही मेरा स्वरूप स्थिति है। जी स्वरूप स्थित शब्द को पहले आप जानिए, हाँ शब्द को तोड़िए तो दो शब्द बनेगा, स्वरूप। हाँ स्व माने स्वयं, रूप माने पदार्थ। अच्छा
स्वरूप जो शब्द है उसको तोड़ लीजिए। स्व धन रूप। अब स्व का अर्थ लिख लीजिए, स्व बराबर स्वयं यानी मैं, रूप माने पदार्थ यानी ठोस। अपना ही आंख ठोस है, लेकिन का अपना ही आंख अपने को दिखाई देता है? नहीं। लेकिन महसूस होता है कि मेरी आंख है तभी मैं दूसरे को दिख रहा हूं जी। और अभी जब मन शांत रहता है तब महसूस होता है, मन की चंचलता में वो भी महसूस नहीं होता है जी जी। मैं आपके चेहरे को देख रहा हूं तो प्रतिक्रिया कर रहा हूं कि आखिर इनको मैं कैसे देखा, तो एक साधन है आंख जी। तो आंख मेरा है इसलिए वो दिखाई दे रहा है जी। सामने का चेहरा मेरी आंख के कारण दिखाई दे रहा है जी। अब आंख ना हो तो सामने का चेहरा दिखेगा नहीं, दिखेगा। और आंख का प्रयोग किया किसने? जी मैंने किया। तो मैं कौन हूं? तो क्या मैं दिखता हूं? नहीं। महसूस होता हूं जी। मैं आंख का प्रयोग किया, लेकिन वो भी बहुत गहराई में जाने की बात होता है जी जी। अभी वो गहराई आपकी आई नहीं, गहराई की बात आपने प्रश्न कर ली, तो उसका एक ही उत्तर है कि आप नींद अवस्था में आइए, सारे स्मृतियों को ख्यालों को भूल जाइए। तो जब सभी स्मृतियों ख्यालों को भूलेंगे ये प्रश्न आपके मन में उठेगा ही नहीं जी जी। बस समझ। और वो जो लिखा है वह उनके लिए है जो अभी ABCD नहीं जानते हैं जी जी, और जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने घर से भूल करके दूसरे घर में जाकर के, जैसे आंख कान में चला गया जी। और कान आंख में चला गया जी, तो हम भ्रमित होते हैं कि नहीं जी। इसे हमने आंख से देखा और कान से सुन भी लिया, तो जो दृश्य दिखाई देता है आंख से वो ओझल हो जाता है, लेकिन शब्द बार बार वही याद आता है जी जी। फलाने से कैसे कह दी जी जी, क्यों कह दी, उनका मकाव खैले बाटी, तरह तरह का जो शब्द सुनता है उसमें उलझ गया जी। और शब्द में जब तक उलझेगा तब तक वो शांत रहेगा नहीं रहेगा। शब्द को भूलने से शांत होता है जी जी, कोई चीज भूलने शांति आती है मतलब। तो व्यवहारिक तौर पे भी वो दिखाई देता है, और वही चीजें हमें अध्यात्म में देख करके करना जी जी। व्यवहार में क्या है, हम अनभिज्ञ हैं जी। कई लोगों को मैंने देखा है, डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब हमें भूलने की बीमारी हो गई है, तो डॉक्टर साहब को मैं देखता हूँ हंसते हैं मुस्कुराते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब उसके विशेषज्ञ हैं। जो अगर एक ख्याल ही करेगा तो तनाव में रहेगा। तो भूलना तो प्रकृति का नियम है और वह आपको अच्छा दवा दे रखी है भूलना जी जी। क्योंकि जब हर बात को आप ख्याल ही करेंगे तो तनाव में रहेंगे ना, तनाव रहेंगे, तनाव बढ़ता जाएगा। जब यादें नहीं रही तो तनाव रहेगा, शांत अपने आप रहेंगे। तो शारीरिक रूप से भी प्रकृति देखिए कितना होशियार है, आपको हर दृश्य सामने देती भी है, ख्याल भी कराती है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद भुला भी देती है, ताकि शरीर बैलेंस रहे जी जी जी। शरीर को बैलेंस बनाने के लिए प्रकृति भी कितना होशियार है जी। जितनी जरूरत रहती है उतना याद कराता है जी, और जब जरूरत नहीं तो उसको भुलवा देता है। वो प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, याद होना भूलना, याद होना भूलना, याद होना भूलना, क्योंकि एक दृश्य एक तत्व अपना काम कर रहा है, तो वो जब तक अपना काम कर नहीं लेगा तब तक दूसरा तत्व आता नहीं है, और जब वो दूसरा तत्व आ जाता तो जो पहला वाला तत्व है वो ओझल हो जाता है। तो तत्व भी अपने अपने काम करते हैं और वही स्मृति के रूप में हमारे रहता है जी। तो स्मृत करने वाला कौन है, वो है सूक्ष्म, वो दिखाई देता नहीं जी। तो जो दिखाई ना देता हो, जैसे हवा दिखाई नहीं देता है लेकिन महसूस होता है कि नहीं जी, होता है होता है। तो जब हम सबसे पहले देखिए हवा को हम तभी जो है उसको अच्छा मानते हैं जब हम पहले गर्मी से परेशान रहते हैं जी, तब हवा अच्छा लगेगा। लेकिन जब हम ठंडी से परेशान रहते हैं तो हवा नहीं अच्छा लगेगा, गर्मी अच्छा लगेगा। तब गर्मी तो हमको आग चाहिए जी, बात समझ रहे हैं जी जी। तो उन दोनों का प्रयोग कौन कर रहा और समय से कर रहा जी, वही तो मैं हूँ जी। प्रयोग करने वाला खुद को नहीं जानता है जी, और उसी को हमें जानना है। तो वो कौन है, तो मैंने बता दिया ना कि सब प्रश्नों का उत्तर एक जगह हमने दे दिया कि शुद्ध हो, वहां कोई प्रश्न है ये नहीं है जी, स्थिर हो जी, कोई चंचलता है ये नहीं है, शांत हो, कोई चंचलता वहां ही नहीं है, व्याकुलता नहीं है जी जी, और एक रस हो जी। जितने देर आप नींद में रहते हैं स्वप्नावस्था छोड़ के जी जी, उतने देर आप बता दीजिए कि
आप महल में सोए हैं या पेड़ के नीचे जमीन पर सोए हैं, वहां चटाई भी नहीं है, जी कुछ पता चलता आपको? कुछ नहीं, नींद आने के बाद कुछ पता नहीं चलता है। आप तो किसानी भी किए हैं, खेत में भी कभी जी कभी जी नींद आ जाती हाँ, आ है, जाते हैं, आ जाते हैं। काम करते करते थकान जब आता है जी जी तो वहां आप चटाई देखते हैं, नहीं नहीं कुछ नहीं, वहां तकिया देखते हैं, कुछ नहीं, टेक वहां मेड़ में टेक लगा लेते हैं, लगा वही जो जोता हुआ खेत है उसी में लेट जाते हैं, नीचे से चेपा आपको दबाव दे रहा है, जी जी चुभ रहा है, लेकिन फिर भी वो चुभन महसूस नहीं होती है। जी तो वो जो अवस्था है उसी अवस्था को यहाँ जागृत अवस्था में हम लोगों को करना है। अच्छा तो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर उसी में मिल जाएगा। लेकिन जब आप देख कर और जड़ क्या है? देख कर जान कर और समझ करके नहीं करते हैं, ये आपका दोष है। जी जी क्योंकि मैं देखने की बात करता हूँ, जानने की बात करता हूँ, समझने की बात करता हूँ। जी जहाँ दोनों की समझ एक होती है, मैं बार बार कहा हूँ ना, जहाँ दोनों की समझ एक होती है वहां कोई द्वंद्व रहता ही नहीं। गुस्सा करेगा कोई नहीं करेगा। आपके अपने पुत्र को देख लीजिए, आप समझाते हो, अगर वो उसकी समझ और आपकी समझ एक हो जाती है तो कहीं आप डांटते हैं? नहीं बोलिए। लेकिन जब समझ एक नहीं है तो किसी कुछ नहीं कहते। वो बात नहीं कह रहा मैं, जो पॉइंट पूछ रहा हूँ पॉइंट पे आप बताइए। जी जी सही है साहब। न कहना वो तो आपने धीरे धीरे अपने आप को काट रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन जब आप थे उसमें, जी जी आप जब वो उनको समझाते थे तो समझते थे? नहीं समझते थे, फिर भी डांटते थे आकर के। आखिर हुआ कि नहीं हुआ? जी तो जब समझ जहाँ है तहाँ दोनों में कोई दुराव नहीं है, जी जी कोई गुस्सा नहीं है। लेकिन जहाँ नहीं समझ आता तो वही तो यहाँ मैं भी कर रहा हूँ कि मैं, आप अपने पुत्र की जगह पे हो जी और मैं आपकी जगह पर हूँ। जी जी तो मैं जिस चीज को दे रहा हूँ वहाँ आपकी समझ नहीं है। जी जी तो समझ नहीं है तो मुझे समझाने के लिए हमें गुस्सा करना जरूरी है कि नहीं? जी जी बोलिए। जी हमको गुस्सा करना जरूरी है कि नहीं? जी जी जितने लोग आ रहे हैं अभी नए नए लोग, इससे अभी निवेदन ही आया था, जी तो मेरी बात को समझ नहीं रहा था और मुझे चाहिए समझदार व्यक्ति की बात को पकड़े। जी जी तो जब मैं देख रहा हूं कि जब ये नई बात को स्वीकार कर रहा है और अपने पहले वाले संस्कारों में जा रहा है तो मेरा टेंशन बढ़ रहा है। तो मैं जो अपने जीवन को एकांगी किया हूं केवल दशा में, वो मेरा भंग हो रहा है। मैंने जो देखा अनुभव किया। हमारे गुरु जी क्या कहा करते थे? स्वतंत्र, स्वबस और स्वच्छंद। तीन बातें मैं कहता हूँ ना। तो स्वच्छंदता की स्थिति हमारी है और स्वच्छंदता में जब कोई भंग आकर के डाल देगा तो बता दिए अच्छा लगेगा? तो एक से दो होने वाला तो हो जाएगा साहब। मैं क्या कह रहा हूँ? जी नहीं, दो भी हो लेकिन समझदार हो। या तो बिल्कुल गंवार हो, जहाँ कहिए वो बैठ जाए, उसका कोई वितर्क ना करे, हमें यहाँ क्यों बैठा रहे हैं, हमें ये क्यों, हमसे क्यों करा रहे हैं। जी जी बात समझ रहे हैं? ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए, वो जो कहा जाए वो कर दे। बस जैसे आपका गूंगा है जी, आप जो उसको कहते हैं अगर वो कर देता है तो उसको 50 रुपया 50 की जगह 75 दे देते हैं। लेकिन जब आप वही आपसे तक करने लगता है तो बोल नहीं पा रहा है, लेकिन मुंह करके तक कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी काम को नहीं कर रहा है, तो कष्ट होता कि नहीं होता? तो 50 रुपया भी देने में मन नहीं करता है, होता है। तो ऐसा व्यक्ति चाहिए कि जो नासमझ हो, या तो ऐसा व्यक्ति हो कोई समझदार हो कि इशारे को समझे। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको आध्यात्मिक विद्यार्थी बनना है और साफ कह रहा हूं कि शरीर आपका भगवान है, इसी भगवान में हमें भगवान को पढ़ना है और आपका श्वास ही ईश्वर है। उसके बाद भी 4-5 दिन था और चारों पांचों दिन मैं यही बात समझाया कि शरीर आपका भगवान है और आपका श्वास ही ईश्वर है। इसके अलावा जब मैं जिस दिन भेजा हूँ वो बिना खाए चला गया। उस दिन मुझे गुस्सा इस बात की आ गई कि अपने माता पिता को श्रेय नहीं दे रहा है, वो ऐसे कोई भगवान को श्रेय दे रहा है जिसका कोई सिंह पूछ कहीं ये नहीं है। उन्होंने हमको जन्म दिया है, वो जैसा कराएंगे कर होगा। तो मुझे गुस्सा इस बात का है क्योंकि मैं जानकार हूँ कि माँ ने जो जन्म दिया उसको तो श्रेय दे ही नहीं रहा है। प्रत्यक्ष देख रहे हैं जिसको, प्रत्यक्ष इसको हम देख रहे हैं और जिसका कोई अता पता नहीं है। हमारे ऋषि महर्षि खोजते खोजते मर गए जी। और अंत में बता गए कि शरीर ही भगवान है, प्रकृति को भगवान कहते हैं और तुम उस प्रकृति को भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। और जो साक्षात माँ देवी है, पिता देवता है,
जी अब तुम माता पिता को देवता मान ही नहीं रहे हो जी जी और उनकी पूजा तुम कर ही नहीं रहे हो, तुम ऐसे देवी देवता का पूजा कर रहे हो जिसका सींग पूछ कहीं है जी नहीं। नहीं जी जी तो मुझे गुस्सा इस बात का आया कि ये आश्रमों में जाएगा और आश्रम वाले इसके शारीरिक दोहन जरूर कर लेंगे, शरीर की जो शक्ति है, ठीक है, बौद्धिक स्तर भी इसका जो है गिरा देंगे। अंत में जब शरीर से कमजोर हो जाएगा ये व्यक्ति तो लौट करके इसको घर ही जाना होगा। तो जब माँ बाप कमजोर रहेंगे, भाई कमजोर रहेगा, तो आप बता दीजिए क्या करोगे वहां। जी जी मैंने एक उदाहरण भी दिया है, एक डॉक्टर क्या नाम उनका, विनय चौधरी, तो हाँ हमने बताया था ना, हाँ, तो आपको आपने सुना भी। जी जी वो किसी संस्था से जुड़े थे 10 साल जी लगातार सुनने के रहने के बाद जी वो जब अपने खुद तनाव में आए, डिप्रेशन में आए, जी तमाम चीजें उनके जीवन में खुद का हुआ, जी तो उन्होंने जो जिक्र किया है कि माता पिता ही हमारे भले हैं। जी जी जिस किसी भी संस्था में आप जुड़ेंगे जी तो जब तक आपका शरीर मन काम कर रहा है, हाँ तब तो सही संस्था तब तक आपका जी, जी। शरीर का सेवा वहां होगा। जी 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 जैसे आपका शरीर और मन काम करना बंद कर देता, वो जी। आपको वापस कर देते घर। जी 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 एक बात बताइए, जब घर वाले वो भौतिक रूप से धनवान होंगे, ज्ञानवान होंगे, संपन्न होंगे, तो आप बता दीजिए तभी तो आपको स्वीकार करेंगे, तभी तो आपको संपन्न बनाएंगे। जी जी वो डॉक्टर साहब क्या बताए कि अगर मेरे माता पिता संपन्न ना होते, मुझे इन्होंने स्वीकार ना किया, कोई प्रश्न ना उन्होंने नहीं किया कि तुम वहां क्यों गए, क्यों घर द्वार छोड़ दिए थे, क्यों नौकरी छोड़ दिए थे, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं तो क्यों मेरे पास आ रहे हो। जी जी उन्होंने तो कुछ प्रश्न नहीं किया। वो प्रश्न तो मुझे करना पड़ रहा है अपने आप में जी जी कि मैंने घर क्यों छोड़ा, माता पिता क्यों छोड़ा, नौकरी क्यों छोड़ा, आय का स्रोत था मेरे पास, मैं उससे, और मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, मैं कितने मरीजों को ठीक कर सकता हूँ, मैं स्वयं कैसे मरीज हो गया, जी जी स्वयं मैं मरीज कैसे हो गया। जी तमाम प्रकार के प्रश्न उनके मन में उठे जी जी और अब धीरे 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 माता पिता के पास रह करके अपने आप को ठीक किए और अब धीरे धीरे समाज का सेवा करने में लगे।